मैडम हिना साहब, बता दूं जिस तरह से आपने देखा होगा अपार जनसैलाब जमा हुआ दरभंगा के अंदर, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। अभी शेखपुरा का प्रोग्राम भी उनका है, वो मिल्लत कॉन्फ्रेंस के नाम से शेखपुरा प्रोग्राम होने जा रहा है उनका। और मिल्लत कॉन्फ्रेंस सारे समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, भूमियार ब्राह्मण राजपूत का सारे लोग जुटेंगे और एक लाखों का मजमा एक जनसैलाब होगा, ताकि बिहार में 25 को में मुख्यमंत्री चिराग को बनाया जाए और डिप्टी सीएम हिना साहब को बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। हिना साहब को लेकर गजब का उत्साह जो है वो देखा जा रहा है दरभंगा में और गोपालगंज में। एक जलसा था जिस जलसे में हिना साहब को लेकर जो है वो काफ़ी भीड़ जो है वो देखी गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के अहम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सदस्य हैं और चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं इमाम गजाली साहब। इमाम गजाली जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हिना साहब जो हैं वो लोजपा रामविलास का दामन जो है वो थाम ले। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि हिना साहब जल्द ही जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी में आ रही हैं। तो आप जिस कोशिश में लगे हुए थे वो कोशिश कहाँ तक पहुँची? देखिए, जब मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह पे और भगवान पे भरोसा है कि आज न कल मेहनत कामयाबी मिलेगी मुझे। और मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भाजपा की जीत को बधाई देता हूं कि 3 राज्य में हम जीत के हमारे एनडीए गठबंधन में मैं हूं और मैं बहुत इससे काफ़ी एक जोश खरोश आया है पूरे, बल्कि हिंदुस्तान पर बिहार में भी और जोश खरोश आया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूं कि मैडम हिना साहब के साथ जिस तरह से महागठबंधनों ने उनके साथ जो जुल्म किया, जुल्म ही बताएंगे उनको, जिस मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी हुई, आज बेकसूर ओसामा साहब आज जेल के अंदर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे मुस्लिम समाज काफ़ी आक्रोशित है। और मैं इमाम गजाली, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, मुखर होकर बोलूँगा, मुझे किसी का डर भी नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मैडम हिना साहब अगर लोजपा के अंदर आती हैं, हमको उम्मीद है कि वो आएंगी ही आएंगी, काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज चिराग पासवान जुड़ने जा रहे हैं। मेरा एक नारा भी है 2025 के अंदर चिराग पासवान मुख्यमंत्री और हिना साहब डिप्टी सीएम बनेंगी इंशाल्लाह। ये हमारी अपने अंदर आत्मा अंदर सोच बोल रही है। तो मतलब कि हिना साहब जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी में आ सकती हैं और चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। देखिए, बता दूं आपको, हिना साहब को चुनाव लड़ने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। और चिराग पासवान एक ऐसा नेता है जो जन जन में बसा है, युवाओं के कण कण में बसा है, अल्पसंख्यक के हर दुख सुख का साथी बनने जा रहा है चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महागठबंधनों ने मोदी जी का डर दिखाकर अल्पसंख्यक समाज को दूर किया है, वो दिन आ गया है। चिराग पासवान ने वो दिन दिखा दिया है कि मैडम हिना साहब, मैं बता दूं जिस तरह से आपने देखा होगा अपार जनसैलाब जमा हुआ दरभंगा के अंदर, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। अभी शेखपुरा का प्रोग्राम भी उनका है, वो मिल्लत कॉन्फ्रेंस के नाम से शेखपुरा प्रोग्राम होने जा रहा है उनका। और मिल्लत कॉन्फ्रेंस सारे समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, भूमियार ब्राह्मण राजपूत का सारे लोग जुटेंगे और एक लाखों का मजमा एक जनसैलाब होगा, ताकि बिहार में 25 को में मुख्यमंत्री चिराग को बनाया जाए और डिप्टी सीएम हिना साहब को बनाया जाए। मतलब ये मिल्लत कॉन्फ्रेंस शेखपुरा में होने जा रहा है, शेखपुरा से ही आप ताल्लुक़ रखते हैं। इस मिल्लत कॉन्फ्रेंस कब है और इसका मकसद क्या है? मैं बहुत जल्दी डेट मैं दे दूंगा, इसमें आ जाएगा। मैं मैडम से मिलूंगा सिवान में जा करके। और मिल्लत कॉन्फ्रेंस में क्या है कि 6 ज़िला हम उसको टेकअप करेंगे और 6 ज़िला के अंदर क्या होगा, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा जन सैलाब लाखों का मजमा जुटेगा उसके अंदर और एक बिहार में एक नया समीकरण बनेगा। वो समीकरण होगा भूमियार ब्राह्मण अगड़े समाज, पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज का एक ऐसा समीकरण बनेगा कि लोग देखेगा कि वो समीकरण, मैं चाहता हूँ जो समीकरण के अंदर आज मुसलमान जी रहा है, घुट घुट के जी रहा है, मैं और इस समीकरण जब निकलेगा तो ही मुसलमान का जीर्णोद्धार होगा, उसकी तरक्की होगी। आपकी बात हिना साहब से होती रहती होगी, कहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रही है गोपाल? चुनाव तो वो लड़ेंगी इस तरफ सिवान से ही लड़ेंगी और सिवान में कोई माइकलाल इस बात को हरा नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने एक डंका बजाया है। तो मैं चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी कि मैडम हिना साहब एनडीए गठबंधन से लड़ें और कम से कम 3 से 4 लाख वोट से विजय होंगी इस बार सिवान से, जो आज तक महागठबंधन से नहीं जीत पाई। इसलिए नहीं जीत पाई कि महागठबंधन में माई समीकरण से बोलने का समीकरण था, माई समीकरण ने धोखा दिया, उनको वोट नहीं दिया सिवान के अंदर। क्या दिया आप? धोखा, मैडम को धोखा ही दिया ना। आप वोट परसेंटेज देखिए मैडम सिवान का
कहाँ पर वोट दिया? आप सिर्फ माई से बोलते हैं तो कहाँ वोट आया? सिर्फ मुस्लिम का वोट से थोड़ी जीत सकते हैं। वहाँ मैडम हिना साहब को चाहने वाला वहाँ हर समाज का लोग है, व्यापारी समाज, अगड़ा समाज, पिछड़ा। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने वहाँ काम किया है। सिवान के अंदर उन्होंने हर का दिल जीता, बल्कि बिहार में हर लोग उनको चाहता है। आज देखिएगा बिहार में जब चलेंगी मैडम मीना साहब, एक आंधी आएगी। एक झांसी की रानी निकली है बिहार को बदलने के लिए, और ये तख्त ताज जो बैठा है यहाँ महागठबंधन का जो बहरूपिया इसको 100% 2 युवा मिलेगा, चिराग पासवान और ओसामा। देखिएगा बिहार का एक रंग बदल जाएगा।